अब हम 8th क्लास की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 13 और दक्षता अभ्यास 13 की कल हमने आपको 3 सवाल बताए थे। अब हम चौथा सवाल बताने जा रहे हैं, सवाल नंबर चौथा। तो दक्षता अभ्यास 13 का चौथा सवाल है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, OD व्यास AB पर लंब है, OD व्यास AB पर लंब है। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि वृत्त पर एक बिंदु C हो तो कोण ABD और BCD का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक वृत्त का व्यास AOB और AOB पर लंब है OD लंब है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और एक बिंदु कह रहा है C जो इस पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। और C को हमें क्या करना है, C को D से और C को B से मिला देंगे, C को D से और C को B से मिला देंगे, ये आपका चित्र बन जाएगा। तो कह रहा है कि पार्श्व चित्र में व्यास OB पर लंब है OD लंब है, OD लंब है और OD लंब है और C बिंदु स्थित है और C को D से और C को B से मिलाया गया है। तो यहाँ पर दो कोण ज्ञात करने हैं। एक तो आपको BCD का मान ज्ञात करना है, BCD का मान, और कोण ABD का मान, कोण ABD का मान, इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए, वृत्त COR में व्यास AOB पर OD लंब है, OD लंब है। तो यहां पर OD लंब है तो कोण DOA बराबर कोण DOB बराबर 90 अंश, लंब है तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण आपके 90 अंश के हैं, लंब है। तो सबसे पहले त्रिभुज AOD में OA बराबर OD के, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OA बराबर OD के, तो कोण OAD बराबर कोण ODAA, OAD बराबर कोण ODAA। तो यहां पर कोण OAD प्लस कोण ODA प्लस कोण AOD बराबर 180 अंश, जिसमें से ये दोनों कोण बराबर है, OAD प्लस कोण OAD और प्लस ये 90 बराबर 180 अंश। तो 2 कोण OAD बराबर 180 माइनस 90, तो 2 कोण OAD बराबर 90 अंश। तो OAD बराबर हो जाएगा 90/2, तो कोण OAD बराबर आ जाएगा हमारा 45 अंश। अब देखिए OAD माने ये कोण निकल आया, ये कोण 45 अंश है, चाहे OAD कह ले या BAD कह ले, बराबर हो जाएगा कोण BAD के। तो यहाँ पर कोण BAD बराबर आपका 45 अंश है। और BAD और BCD दोनों BD जीवा पर स्थित है, दोनों के दोनों कोण एक ही जीवा BD पर स्थित है। तो कोण BAD बराबर है कोण BCD के, BAD बराबर है कोण BCD के, क्योंकि एक ही जीवा एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है।
सीमा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो BAD बराबर है कोण BCD के, और BAD का मान कितना है 45 बराबर BCD के, तो कोण BCD बराबर 45 अंश, ये एक कोण निकला है। अब इसके बाद कह रहा है कोण ABD का मान ज्ञात कीजिए, कोण ABD का मान ज्ञात कीजिए, तो ABD का मान ज्ञात कर लो। जिस प्रकार से त्रिभुज AOD में लिया था, इसी प्रकार से हम BOD त्रिभुज में ले सकते हैं। तो त्रिभुज BOD में OB बराबर OD है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, या तो यहां से ले सकते हैं, या फिर आपका ये वाला कोण 45 अंश से ये अनुवृत्त पर बना कोण है, सीधे से त्रिभुज ABD में ले लो। तो त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर 90 अंश, अनुवृत्त पर बना कोण है, अनुवृत्त पर बना कोण ADB बराबर 90 अंश, ये आपका अनुवृत्त पर बना कोण है। इस कोण का मान 90 अंश है, इस कोण का मान अभी आपने निकाल लिया है, यहाँ पर दे रखा था BAD का मान 45 अंश है, आपको ABD का मान निकालना है। तो कोण ADB प्लस कोण BAD और प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, जिसमें से ADB का मान है 90, BAD का मान ये आपके पास दे रखा है 45 अंश, और प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश। तो कोण ABD बराबर 180 माइनस 135, 45 और 90 हो जाएंगे 135, 135 को सब ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण ABD बराबर 180 में 135 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 में से 3 गए 4, तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो ABD का मान भी 45 अंश निकल आया। तो कोण ABD बराबर 45 अंश, कोण BCD बराबर 45 अंश, ये दो कोण आपको ज्ञात करने थे। सबसे पहले फिर से एक बात समझ लो कि कह रहा है कि वृत्त में AOB व्यास है, OD व्यास पर लंब है, तो लंब हमारे 90 अंश का हो जाएगा, तो DOA DOB बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे AOD में OA बराबर OD के, जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये भुजाएं बराबर है, तो ये और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, OAB बराबर OD लेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, जिसमें से ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करके लिख लेंगे, प्लस 90 बराबर 180, 2OAD बराबर आपका आ जाएगा 90, तो OAD बराबर आ जाएगा 45। OAD जैसे OAD इसको पढ़ रहे हैं, ऐसे AD भी पढ़ सकते हो, तो BAD बराबर भी 45 अंश हो जाएगा। इसके बाद आपके पास BAD आपका BD जीवा पर स्थित है, और कोण C भी BD जीवा पर स्थित है, तो एक जीवा और एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो बराबर निकल आएंगे। फिर आप पूरे त्रिभुज में ले लीजिए, त्रिभुज ABD में, तो ABD में कोण ADB बराबर 90 अंश, अनुवृत्त पर बना कोण है, अनुवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, ये 90 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, इस कोण का मान निकालोगे तो इस कोण का मान 45 अंश निकल आएगा। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 5वां, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज में D और E वृत्त पर दो बिंदु है, तो कोण BEC तथा BDC ज्ञात कीजिए। ये दो कोण ज्ञात करना है, चित्र आपका दे रखा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है वो हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ABC समबाहु त्रिभुज, A, B और C ये आपका समबाहु त्रिभुज है,
और इस पर दो बिंदु डी और ई स्थित है। ये आपका डी बिंदु स्थित है और ये आपका ई बिंदु स्थित है। इसमें से दो कोण ज्ञात करने हैं, एक तो बीडीसी का मान ज्ञात करना है और बीईसी का मान ज्ञात करना है। बीईसी और बीडीसी ये दो कोण ज्ञात करने हैं। आपको ये कोण ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्त में त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु। और बेटा वृत्त में त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो एबी बराबर बीसी बराबर सीए। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी बराबर कोण बीएसीए। ये तीनों कोण बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एबीसी एसीबी और प्लस कोण बीएसी बराबर 180 अंश, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। एबीसी एसीबी और बीएसी ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तो सब की जगह पे, क्योंकि हमें इन कोण की जरूरत नहीं है, हमें इस कोण की जरूरत है, तो इन सब की जगह पे लिख दो बीएसी, बीएसी और प्लस बीएसी बराबर 180 अंश। तो बीएसी 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 3 हो गए, तो बीएसी 3BAC बराबर 180 अंश। तो BAC बराबर हो जाएगा 180/3। तो कोण BAC बराबर आ जाएगा 60 अंश। कोण BAC बराबर 60 अंश आके ये वाला कोण है। कोण BAC और कोण BDC ये दोनों कोण जो है आपके BC जीवा पर स्थित है। BAC और BDC ये दोनों कोण BC जीवा पर स्थित है, तो AB जीवा और AB वृत्तखंड के कोण हो गए, क्योंकि इसी जीवा पर ये कोण बना है, इसी जीवा पर ये कोण बना है, दोनों के दोनों दीर्घ वृत्तखंड पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण BAC बराबर कोण BDC एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, जिसमें से BAC का मान आपका कितना निकला है 45 बराबर कोण BDC के। तो कोण BDC बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। तो BDC का मान आ गया। इसके बाद बेटा अगला आपको BEC का मान निकालना है। तो ABEC भी चक्रीय चतुर्भुज है और DBEC भी चक्रीय चतुर्भुज है, और यहां पर चक्रीय तो यहां पर सबसे पहले चीज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, हम आपसे माफी चाहते हैं। यहां पर जो 45 अंश की जगह पे 60 अंश है, और BDC का मान जो है वो आपका 60 अंश हो जाएगा। ये 45 अंश लिख दिया इसकी जगह पे 60, और BAC बराबर 60 अंश, तो BDC बराबर भी 60 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद ABEC भी चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखोगे ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके समकोण कोणों का योग, समकोण कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण BEC बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण है, BEC बराबर 180 अंश, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। और BAC का मान आपने निकाला है, कितना निकला है 60 प्लस कोण BEC बराबर 180
अंश। तो कोण बीईसी बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 60। तो कोण बीईसी बराबर 120 अंश। इस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा था कि वृत्त में एबीसीडी एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है और इस पर दो बिंदु डी और ई स्थित है। तो डी जो है वो आपका बीसी रेखा पर दीर्घ वृत्तखंड पर स्थित है और ई जो है वो लघु वृत्तखंड पर स्थित है। तो सबसे पहले वृत्त में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। AB बराबर BC बराबर CA, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। ये तीनों कोण आपस में बराबर है तो सबकी जगह पे हम BAC लिख देंगे। तो 3BAC बराबर 180 अंश, BAC बराबर 180 बटे 3, तो कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा 60। और BAC बराबर है BDC के, क्योंकि एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो यहाँ पर इस कोण का मान 60 अंश है, तो BDC का भी मान 60 अंश हो जाएगा। इसके बाद ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो BAC प्लस BEC बराबर 180 अंश, ये 60 है प्लस BC बराबर 180, तो BC का मान 180 से 60 घटा देंगे बराबर 120 अंश आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 6वां। पार्श्व चित्र में वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। AC और BD विकर्ण है। कोण BAC बराबर 55 अंश है, BAC बराबर 45 अंश है। तो कह रहा है ADC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में ABC और D और ये आपके दो विकर्ण हैं। इन दो विकर्णों में से दो कोण दे रखे हैं। ACB बराबर 55 अंश, ACB बराबर 55 अंश, ये आपका 55 अंश है। ACB बराबर 55 अंश है। और इसके बाद BAC बराबर 45 अंश है, ये 45 अंश, BAC बराबर 45 अंश है। और आपको कौन सा कोण निकालना है? ADC का मान ज्ञात करना है, ADC का मान ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस कोण को निकालना है। तो सबसे पहले आप आइए कि वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज है AC और BD विकर्ण है, BD विकर्ण है। और कोण BAC बराबर 45 अंश तथा कोण ACB बराबर 55 अंश, ये दो कोण दे रखे हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ADC और प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोण हैं, जिसमें से BAC का मान है 45, ABC निकालना है, ACB बराबर 55 है बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा ABC बराबर 180 माइनस 55 और 45 हो गए 100, और 100 को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस के 100 हो जाएंगे। तो कोण ABC बराबर 80 अंश आ गया। इस कोण का मान निकला है, ABC का मान। ABC और ADC ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण ABC और प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण है, जिसमें से कोण ABC का मान आपका निकला है 80 प्लस कोण ADC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 80, तो कोण ADC बराबर आपका
का मान हमें निकालना था, तो ADC का जो मान निकला है वो आपका 100 अंश है। इस प्रकार से हम सवाल नंबर चौथा, पांचवा और छठवां आज पार्ट नंबर 2 पर लगाएंगे।